Redmi A2 सीरीज सिर्फ ₹5,999 से शुरू, बिक्री चालू है। Mi.com, Amazon.in और Mi रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध है। आज की डेट में हिंदुस्तान में खुले में जुआ चल रहा है, फैंटेसी के नाम पे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है सर। और दिग्गज लोग प्रमोट कर रहे हैं। कम ऑन, हाँ बोलो, अब नहीं बोलोगे तुम लोग? जो आपके बचपन के दोस्त होंगे, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो या सब लोग साथ में? वो उन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। सफलता के कुछ दुष्परिणाम है, और ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि लोग आपसे दूर हो जाते हैं। हाँ तो भाई, स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। और जैसे कि हम अलग अलग जॉनर के पॉडकास्ट लाते रहते हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं बहुत ही वर्सटाइल होते हैं। आज हमारे साथ हमारे बीच हैं बहुत ही शानदार एक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन, और जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बहुत मीम्स बनते हैं। अभी हम सर से बात भी कर रहे थे, तो स्वागत करते हैं सोनू शर्मा सर का। मैं जनता को बता दूं, मैं ना सर से कह रहा, अभी हम लोग कह रहे सर, हम ना अपने पॉडकास्ट में ना एक फ्रेंडली वाइब रखते हैं, हम कुछ भी बातें करेंगे। सर कह रहे अरे तो कुछ पूछना है यार तेरे को। तू जो बोलना है बोल। तो आज सोनू शर्मा सर की वो साइड दिखने वाली है जो आई एम श्योर लोगों ने और कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट में नहीं देखी होगी। हाँ, तो सर कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, फर्स्ट क्लास। फिलहाल थोड़े थके हुए लग रहे हो। नहीं, मैं एक्चुअली यार ट्रैवलिंग में था, मैं सुबह ही लैंड किया हूँ, और फिर मेरा एक इवेंट था, फिर इवेंट के बाद सीधा आपके पास आया, गाड़ी में सोता हुआ आया हूँ। सर आप इवेंट के लिए प्रिपेयर करते हो? नहीं, अब नहीं करते। पहले करते थे? पहले पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती थी? पहले बहुत करते थे। तो सर बातें रिपीट होती हैं या इम्प्रॉम्प्टू बनती हैं वहां पे? बहुत सारी चीजें तो क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट ऑडियंस के हिसाब से निकलती हैं, और बहुत कुछ फंडामेंटल सेम रहते हैं, और उसके आसपास कुछ चीजें नई भी निकलती हैं। तो सर आप सोर्स क्या है आपकी नॉलेज का, या बुक्स पढ़ते हो? कौन सी, क्या जॉनर आपका फेवरेट है? मैं तो एजुकेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। अब तो मेरे को आदत है मंथ के अंदर कम से कम 4-5 बुक्स चार्ट डालने की। अच्छा सर, ऐसा नहीं होता कि यार अब बस यार मेरे पास बहुत ज्ञान आ चुका है? जैसे हम क्या करते हैं सर, 4 मोटिवेशनल रील भी आ जाए ना, तो इंसान बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ऊब जाता है कि बस यार अब कुछ और। गाड़ी है तेरे पास? हाँ। कौन सी है? होंडा सिटी। तो जब गाड़ी लिया था ना, तो गाड़ी लेने के बाद पहला प्रिंसिपल होता है कि हर 5,000 किलोमीटर के बाद तेल बदल दो। हाँ, है ना? सेम तेल चलाता रहेगा ना, तो गाड़ी की बजा डालेगा तू। है ना? तो उसमें धुआं निकल जाएगा। उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये चेंज वो चेंज करना बहुत जरूरी है, सो दैट आगे की ड्राइव स्मूथ रहे। जो ऑयल पहले दिन डलता है वो लास्ट तक नहीं चलता, उस 5 साल में वो कम से कम 20-30 बार उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन को बार बार अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। सर ये एक तो सर जो आप मोटिवेट करते हो ना, और जो आपका बोलने का तरीका है, मेरे को वो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने मुझे ही बहुत पसंद है। इंस्टाग्राम पे इतनी बार आपकी रील्स आ जाती है, तो बंदा मोटिवेट हो ही जाता है। मैं एक दिन जिम के लिए मोटिवेट हो गया, ऐसे देखा जाए तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर, और कोई बिल्ड करे अपने अंदर? प्रैक्टिस है खाली, और कुछ नहीं। ऐसा कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो लगा देगा और कि भैया 2 कॉन्फिडेंस के इंजेक्शन दियो जरा, कहीं जाना है मुझे। ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिस है। आप 20 साल हो गए स्टेज के ऊपर काम करते करते। आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज जो बातें निकल रही हैं, वो आज की वजह से नहीं निकल रही, वो 20 साल सड़क पे धक्के खाने के बाद निकल रहा है। तो प्रैक्टिस चाहिए। और सर आपने शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग से, तो उसका कुछ स्ट्रगल बताओ थोड़ा, आपको कितना टफ रहा था उसमें अपना बिजनेस बिल्ड करने में? क्योंकि आजकल तो इतने मीम्स बनते हैं, ये MLM कुछ है ही नहीं, ये सब फ्रॉड है, बकवास है, बेकार, पागल बनाते हैं। तो एक तो आप पहले बताओ आपने क्या स्ट्रगल किया था, और दूसरा ये हाउ डू यू डील विद दिस हेट ऑन MLM? पहले तो जो स्ट्रगल है वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि 23-24 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो ओवरव्यू थे लोगों के, वो बहुत ही वाहियात थे। अभी तो फिर भी थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं लोग, मतलब 20-23 साल पहले तो बहुत वाहियात थे। वाहियात का मतलब, अगर आप किसी को बोल देते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो ऐसे देखता है ऐसे डाकू है, पता नहीं कौन है टाइप। अभी भी देखते होंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 20-23 साल पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और 23-24 साल पहले एज भी बहुत छोटा था, तो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। तो लोगों के पास डायलॉग होते हैं, हमें सब पता है, हमें मत समझाओ, ऐसा ऐसा ना बहुत सारा रहता है। तो बहुत स्ट्रगल थी। बहुत स्ट्रगल का मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था,
आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, आपके पास ईमेल नहीं थे, आपके मोबाइल्स नहीं थे उतने फ्लुएंटली आप अपने मैसेजेस लोगों को पहुंचा सकें। आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मतलब आज के दौर में तो जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है, हमारे दौर में बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे 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 टाइम चेंज हुआ और 20-23 साल पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, टेस्टिमनीज नहीं थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो ग्रो कर रहे थे, लेकिन 20 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनीज बने, बहुत सारे लोगों ने ग्रो किया, उनको देखकर बहुत सारे लोगों में मोटिवेशन आया कि यार हम भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 कि अभी नेट मार्केटिंग को लेके बहुत सारे मीम्स बनते हैं, तो मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे तो अब जब तक अगर महीने 2 महीने में कोई नया वीडियो ना बनाया हमको रोस्ट करते हुए तो मजा भी नहीं आता। तो लगता है यार कोई हम पे काम नहीं कर रहा, क्या बात है यार, ऐसे बाजार मेरे को पंप चाहिए, मेरा मजाक बना, बाजार ठंडा कैसे हो गया यार। देखो बहुत सारे लोगों को पता कुछ नहीं है लेकिन वो जानते सब हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज का होना और इन्फॉर्मेशन का होने में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक, अब मालूम मैं आपसे पूछता हूं कि आप शाहरुख खान को जानते हैं? हर आदमी जानता है, कौन नहीं जानता भाई? जानते हो ना? जानते हो उसके घर में कितने कमरे हैं? नहीं जानते। ये नहीं पता। वो किधर मुंह करके सोता है रात को? सही बात है। उसके बच्चे के पास कितने कपड़े हैं? क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी उसने? तुमको उसके बारे में उसके नाम के अलावा क्या पता है? कुछ भी नहीं। लेकिन तुम कह रहे हो मैं जानता हूं। ऐसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, राइट? दूसरी बात कि जब आपके पास कुछ नहीं पता होता तो आपको ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ पता है। फिर दिक्कत क्या होती है कि देखो इंडस्ट्री तो, और मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी आई हैं जिस कंपनी की वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा खराब भी हुआ होगा, मैं दो राय नहीं रखता, सही है, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं हमेशा से बोलता हूं इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन ही नहीं है जिसमें फ्रॉड ना हुए हों। आप मेडिकल लाइन में चले जाओ, आपको क्या लगता है मेडिकल लाइन में फ्रॉड नहीं होते? हॉस्पिटल चले जाओ, आप दुनिया भर की फिल्में बनी हुई हैं, कमाल कमान होता है कि नहीं होता यार? होता है। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख लो, बिल्डर आपके नोएडा में दुनिया भर के बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने साला पैसा ले लिया, लोगों का फ्लैट नहीं दिया। सही बात है सर। कौन सा ऐसा उसमें क्या फ्रॉड नहीं हुए हैं? एजुकेशन लाइन में चले जाओ, फेक डिग्री मिलती है कि नहीं मिलती? रैंक्स बिक रही है। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है आप हिंदुस्तान में बताओ जिसके अंदर ये फ्रॉड काम नहीं होते? हर बिजनेस, ज्वेलरी, आप गोल्ड खरीदते हैं, कोई कह सकता है कि 100% जो मैं सोना खरीद कर आया हूं बिल्कुल चकाचक टन होगा? मिलावट होगा उसके अंदर, बहुत चांसेस हैं कि मिलावट होती है। कोई भी काम आप हिंदुस्तान में उठा के देख लो, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और उसमें खराब लोग भी होते हैं। काम खराब नहीं होता, करने वालों के तौर तरीके खराब हो सकते हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति का खराब कर रहा है उसकी वजह से मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकता। कुछ डॉक्टर निस्वार्थ इलाज भी करते होंगे, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते भी होंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहा तो कम्युनिटी ही खराब होगी, मैं टारगेट करूं कि सारे खराब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सबसे आसान होता है किसी की बुराई कर देना, बहुत आसान होता है, उसमें कुछ लगता नहीं है और लोग इंटरेस्ट लेके सुनते भी वही हैं। देखो सोशल मीडिया पे बिकता क्या है? सोशल मीडिया पे यही बिकता है आज के डेट में कि आप किसी को रोस्ट कर दें, क्योंकि तारीफ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोस्ट करने में उतनी मेहनत नहीं होती है। तो बाजार में बिकता भी वही है और वो जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो उनका दुकानदारी चल रहा है, मेरी बहुत बहुत बधाई है, करते रहो, महीने में 2 की जगह 4 वीडियो बनाओ। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको लगता है सब ईमानदार होंगे? कम ऑन, एग्जैक्टली। आपको पता ही है ना इस इंडस्ट्री के बारे में, फिर भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? या ये बोल देंगे यार वहां अस्पताल में तो प्रॉब्लम हो गया था, हमने वो फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की, आज के बाद साला कहीं जाना नहीं अस्पताल के अंदर? जाओगे ना यार, ट्रस्ट करोगे कि हम जहां जा रहे हैं वो ठीक होगा मामला। स्कूल कॉलेज की हालत आपको पता है, दुनिया भर का डोनेशन है और दुनिया भर का क्या डिग्रियां बिक रही है, लेकिन आप बच्चे को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? अपने प्राइवेट में ही पढ़ाओगे। और छोड़ दो सारी बातें, आज की डेट में हिंदुस्तान में खुले में जुआ चल रहा है, फैंटेसी के नाम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है सर। और दिग्गज लोग प्रमोट कर रहे हैं, कम ऑन। हाँ बोलो, अब नहीं बोलोगे तुम लोग? हैं बोलोगे? हो रहा है। सारा कोई वीडियो नहीं बना रहा है इसके ऊपर, कोई वीडियो नहीं बना रहा कि दुनिया के दिग्गज बड़े बड़े लोग जुआ प्रमोट कर रहे हैं। आज का यूथ शाम को 4 बजे के बाद मोबाइल पे शुरू हो जाता है और दुनिया भर के कर्जे में है, वो क्रेडिट कार्ड के उधार हैं उसके ऊपर, एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से भर रहा है, दूसरे का तीसरे से भर रहा है, उसको भी पता है बात, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े दिग्गज तंबाकू गुटखा प्रमोट कर रहे हैं, दारू प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि साला केस कर देंगे वो। बात करेंगे सोनू शर्मा के ऊपर क्योंकि इसने तो कुछ कहना नहीं है, चुपचाप आदमी बैठा है। अरे जाओ ना, जो लोग गुटखा तंबाकू प्रमोट कर रहे हैं दबा के सड़कों पे, बनाओ उसके खिलाफ वीडियो, देखे मालूम चले तुमको।
सही बात है सर। आप देखो ना फैंटेसी की कितनी बड़ी दुनिया है, सारा देश जुआ खेल रहा है शाम को, यूथ। मैं तो उसको यही कह रहा हूं ना कि मेहनत कर 5 साल, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं जुआ खेल। सही बात। शाम को मोबाइल उठा 200 का खेल, उसमें नीचे लिखा है आपको आदत लग सकती है। अबे क्यों खिला रहा है फिर? हाँ इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। हाँ अबे क्यों खेल रहा है फिर? ऐसा लग रहा है आप हमें डांट रहे हो कि हम भी प्रमोट कर देते हैं। नहीं, मैं डांट नहीं रहा यार। मैं तो वैसे देखो, बड़े बड़े इशू भी हैं इस देश में, जिसपे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना, जिनकी बात लोग सुनते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस दुनिया में, इस देश में बहुत बड़े इशू हैं। आपके पास अगर ऑडियंस है, लोग अगर आपको सुनते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन मुद्दों पे भी आप बात करें जिससे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। और आपको पता है कि देश में बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, राइट? ये तंबाकू की, दारू की एड खुले में चल रही है, खुले में चल रही है, इलायची के नाम पे है। अब इलायची थोड़ी ना प्रमोट कर रहा है, वो तुम्हें भी पता है कि वो प्रमोट कुछ और कर रहा है आदमी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पूरा का पूरा पंजाब, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश और बहुत बड़े 2-3 स्टेट पूरे के पूरे ड्रग्स की चपेट में है, सबको पता है, और दुनिया भर में उसका काम चल रहा है। आप कोई स्टेट को लेकर बात करें अच्छी, और युवाओं को बताएं कि ये नहीं करना चाहिए। मेरी बात आप समझिए। तो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिनके पास और ऑडियंस है या जिनको अच्छा बोलना आता है, मेरी रिक्वेस्ट भी है उनसे यार, आपके माध्यम से, कि वो और बड़े मुद्दे पे उठाएं। हमारे पे महीने में 4 वीडियो बनाएं, 4 और भी बनाएं। अब सर ने 2 से 8 कर दी, लेकिन सबके लिए बना। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ पे ना बनाएं यार, मुझ पे नहीं बनाएंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। मैं आपका रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको बैठ के बात कर लेनी चाहिए। बात करने के बाद हमारा पक्ष भी जान लेना चाहिए एक बार। सिक्के के एक ही पहलू नहीं होते, दुनिया वैसी नहीं होती जिस नजर से आप ही देख रहे हैं, दुनिया वैसी भी तो होती है ना जिस नजर से मैं देख रहा हूँ। सर आप वैसे आप कंज्यूम करते हो अल्कोहल वगैरह? मैंने नहीं पिया यार, आज तक नहीं दारू, पी? सिगरेट, तंबाकू, शराब से बहुत दूर रहता आज तक नहीं? ट्राई तो करी होगी सर। सर टेस्ट तो करी होगी ना कभी एक बार? हूं, तो अभी तक तो दूर हूँ। सर आजकल की यूथ बहुत ज्यादा। मैं अभी हिमाचल गया एक इवेंट करने के लिए, और किसके साथ गया? जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके बेटे के साथ, जेपी नड्डा जी के बेटे के साथ में गया, हरीश के साथ। वो बहुत अच्छा लड़का है। तो उनके साथ हमने हिमाचल में कैंपेन चलाया, से नो टू ड्रग्स, और वो मुझे लेके गए साथ में, राइट? तो हमने कम से कम 2-3 इवेंट किए शायद, जहां तक मुझे याद है। बिलासपुर किया, 1-2 इवेंट और किए। पूरा का पूरा हिमाचल इंडल्ज हो रहा है, अब क्या कहते हैं, इस बनाने में, इस मतलब कंज्यूम करने में, यू नो। तो ये इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसपे हमको और आपको बात करनी चाहिए, कि आने वाला जनरेशन नहीं तो खराब हो जाएगा। सर यही नहीं, पार्टीज में आप जाओगे, जनरली किसी क्लब में जाओगे तो खूब नशे कर रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं लोग, बढ़िया फुल ऑन। तो अब मैं आप सबके माध्यम से बोल रहा हूँ, सब 5-5 वीडियो बनाओ इस पे, कि दारू नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स नहीं पीना चाहिए, और ये जो फैंटेसी में पैसा लोग बाग लगा रहे हैं रोज शाम को, अभी ये चल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं आपका, ये फैंटेसी वाला कितना बड़ा खेल है यार। और 2.5-3 करोड़ लोग देख रहे हैं रोज उसको। हाँ बहुत लोग देखते हैं सर। ये तो वो है जो हमें दिखते हैं, जो टेलीविजन वाले दिखते हैं, नहीं कितने लोग देख रहे हैं। पर सर इसमें एक्चुअली देखा जाए तो लोग बड़े लेवल पे तो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे ना, अगर इस चीज को देखा जाए तो। जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं वो तो यार, जो जुआ खिला रहा है वही कमा रहा है मेरे हिसाब से। तो खेलने वाले तो कभी नहीं कमाते। मैंने तो देखा नहीं कि खेलने वाले कमाते हैं। खेलने वाले तो गवाते हैं। खेलने वाले गंवाते हैं, खिलाने वाला तो वो कमा लेता है। सर मुझे एक बात जाननी है आपसे, कि जैसे आपने कहा कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, और क्योंकि आप बुक्स भी पढ़ते हो, मुझे लगता है आपने साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी होंगी, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर। तो वैसे आपके मायनों में ऐसा क्यों है कि, क्योंकि अगर हमें भी पता है, इतने 8 साल हो गए, कि अगर हम ये वीडियो बनाएंगे कि ना कि नशे नहीं करने चाहिए, तो व्यूज कोई नहीं सुनेगा, नहीं आएंगे, और अगर हम ये करेंगे कि कितने तरह के नशे होते हैं तो लोग जानने आएंगे। अरे मैं तो सही बता रहा हूँ, तुमने ठीक बोला। हमने पहले कैंपेन चलाया था बिलासपुर, से नो टू ड्रग्स, राइट? हमारा पहला पोस्टर रिलीज हुआ, मुझे हरीश जी ने बोला, जो नड्डा साहब के बेटे हैं, कि से नो टू ड्रग्स करके पोस्टर, राइट? तो हमने पोस्टर लॉन्च किए। तो हमने 15 दिन बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमारी मीटिंग में कोई नहीं आएगा, कि सारे तो वही हैं, बहुत सारे तो बोलेंगे यार ये तो छुड़वा देंगे, तो आओ ही मत। तो हमने उसको चेंज कर दिया टॉपिक को। तो हमने उस टॉपिक का नाम रखा बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखें। तो सब आ गए। तो बहुत सारे लोग आ गए। सर वही है, सब लोग कह रहे हैं मत करो, और लोग कर भी रहे हैं, तो साला गलत कौन है? ये कैसे, ये क्या है सिस्टम, दिमाग का खेल क्या है कि हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं? अगर इस वीडियो का टाइटल हम ये डाल दें कि सपोज
कि सोनू शर्मा जी को हमने लाइव रोस्ट करा, तो व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे क्यों हुआ। या फिर आपने बताया आप कौन सी दारू पीते हो तो इस पे भी अगर हम ये डालेंगे कि सोनू शर्मा जी ने दी सीख, तो क्या ये इसमें क्या नया है, वो तो सीख ही देते हैं। तो सर ऐसा क्यों है वैसे आपके मायने में, क्यों है ऐसा? देखो, नेगेटिविटी ब्रॉडकास्ट होती है 10x, क्योंकि अब मान लेते हैं मेरा वाइफ है, फॉर एग्जांपल है, मेरी वाइफ मेरे रोज शाम को खाना बनाती है, या मेरी मदर है खाना बनाती हैं, और वो रोज खाना खिला रही है मुझे, तो मैं खा रहा हूँ शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन नमक ज्यादा डल गया खाने में, मैं बोल दूंगा यार तुम आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है यार, तुम्हें खाना ठीक से नहीं बनाने आता यार। मतलब मैं चुपचाप खा नहीं लूंगा, मैं एक तो पहले तो कंप्लेंट करूंगा, फिर हो सकता है अगर मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं 2 लाइनें और एक्स्ट्रा घर में बोल दूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 30 दिन खाना अच्छा हो तो मैं रोज तारीफ करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन खराब बनेगा उस दिन जरूर टोक दूंगा कि तुम्हारे को आजकल ध्यान नहीं होता, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ घूमते रहते हो, इतना फालतू नमक कैसे हो गया। तो हमारी आदत है, हम नेचुरली ऐसे लोग हैं कि हम नेगेटिविटी को, मैंने 100 अच्छे काम किए, मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा, गलती से मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैं पूरे हिंदुस्तान में छा जाऊंगा कि इस आदमी ने किसी को मार दिया। हाँ, सारा न्यूज मुझे कवर करेगा, सारे न्यूज चैनल मुझे पकड़ लेंगे, सारा सोशल मीडिया मेरी बात कर रहा होगा, और मैं पिछले 10 साल से 100 अच्छे काम कर रहा हूँ, कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी का गलती से मर्डर कर दिया तो देखो मैं देश में कैसे चर्चित हो जाता हूँ। तो नेगेटिविटी ब्रॉडकास्ट होती है बहुत तेजी के साथ, बिकती भी बहुत तेजी के साथ। सही बात है सर। इसका सिंपल तरीका है कि जीवन के अंदर हम लोग ये प्रण लें कि कोई भी नेगेटिव बात सुनते हैं उसको ब्रॉडकास्ट ना करें, और कोई पॉजिटिव बात सुनते हैं तो उसको जितना ज्यादा चाहें उतना ब्रॉडकास्ट कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तान में अच्छे लोग ज्यादा हैं, मेरा ऐसा मानना है। लोग कहते हैं ना कि बुरे लोग ज्यादा हैं, नहीं, मैं कहता हूँ अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं। पर सर नेगेटिविटी को यूज करना, जैसे आपने कैंपेन का आपका मोटिव अच्छा था पर आपने घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया चीजों को, तो क्या ट्विस्ट करना सही है आपके मायनों में? नहीं तो अटेंशन लाने के लिए हम ये चाह रहे थे यार कि लोग आए। नहीं, मैं वैसे इन जनरल मार्केटिंग और वैसे बिजनेस वाइज पूछ रहा हूँ। हम ये चाह रहे थे कि लोग आए, हमें सुने और हम उनको बताएं कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ये बहुत खराब है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमने जिस तरीके से कैंपेन चालू किया, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, तो हमको लगा यार ऐसा ना हो कि कोई आए ना कि यार ये हमको छुड़वा देंगे। हाँ, तो उस चक्कर में फिर हमने उसको चेंज किया। और जब लोग आ गए होंगे, वो सुन रहे हैं से नो टू ड्रग्स, वो घूम गए और निकल रहे, जहाँ चलो 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 चलो, तो दरवाजे बंद करे थे आपने कि कोई एंट्री है? नहीं, फिर वो बातों में धीरे धीरे, देखो हर चीज को समझाने का एक तरीका है कि आपको समझ भी आ जाए और बुरी भी ना लगे बात। तो सर आपने बोला आप ड्रिंक तो करते नहीं हो बिल्कुल भी, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप रिलैक्स कैसे हो, चिलिंग टाइम कैसे यार करते हो? मैं नॉर्मली ना बहुत बोरिंग आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, बहुत बोरिंग आदमी। सर आपने हमें 3-4 बार तो हंसा दिया। सर लगता तो नहीं सर। नहीं, हंसा दिया एक अलग बात है, मैं वैसे बहुत बोरिंग आदमी हूँ, पर्सनली मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मैं कहीं भी इवेंट पे जाता हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एयरपोर्ट से जाऊंगा होटल से आ जाऊंगा एयरपोर्ट और घर आ जाऊंगा। मेरा इतना सा शेड्यूल है, चाहे मैं गोवा जाऊँ, चाहे मैं मलेशिया जाऊँ, चाहे मैं थाईलैंड जाऊँ, कहीं भी जाऊँ काम करने के लिए, एयरपोर्ट से होटल से एयरपोर्ट, ये मेरा शेड्यूल है। अच्छा। नहीं, मैं बहुत कम रहता हूँ, मैं मतलब सर जो आपके मेरा होटल का रूम मेरे लिए सबसे बढ़िया है। जो आपके बचपन के दोस्त होंगे, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो या सब लोग साथ में? वो उन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्यों? वो कहते हैं तू अब बड़ा आदमी हो गया है। पहले तो मैं उनको बोलता था नहीं यार ऐसा नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ हाँ हो गया हूँ भाई। जो सच है वो है। नहीं यार, बार बार टोंट मारते थे ना कि अब तू आता नहीं, अब टाइम नहीं रहता यार दोस्त, कहाँ अब टाइम इतना है कि अब काम प्रायोरिटी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ध्यान वहां ज्यादा चला जाता है। सर जैसे बचपन में हर आदमी सोचता है यार मैं ना सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बड़ा होके फिर आराम से लाइफ जीऊंगा। अब आप हमारे मायनों में तो आप सुपर सक्सेसफुल हो, अब आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, पर्पस लिया, बिजी ही हो, तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा यार ये क्या हो गया, ये मतलब कि मैं तो बिजी ज्यादा हो गया, पैसा तो आ रहा है, खर्च कहाँ करूं, टाइम ही 25 दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं है। अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत सारी एस्पिरेशन है। नहीं तो यार एंजॉयिंग दिस लाइफ। 101%। देखो अगर एंजॉय नहीं कर रहा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं कल नागपुर में था, मेरे नागपुर में इवेंट था कल, और एक दिन पहले मेरा अकोला में इवेंट था। कल मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा, परसों मेरा क्या कहते हैं गुड़गांव में इवेंट है, उसके अगले दिन मैं गोवा में हूँ, LIC का इवेंट है। तो मैं महीने में 20 से 22 दिन 25 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी कभी तो एक दिन में 3 एयरपोर्ट भी देख रहा हूँ, तो मुझे लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी
विजडम से, अपनी बातों से किसी एक का भी लाइफ अगर चेंज कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ यार। लोग क्या बोलते हैं मुझे उसकी कभी परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान से भी लोग प्रसन्न नहीं है, वो एक उस लोगों को पसंद नहीं है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब चीजें पसंद आए, तो अपन उसकी चिंता नहीं करते। ये देखते हैं कि देखो 10 में से 2-3 लोग अगर आपका विरोध नहीं कर रहे, इसका मतलब आप बड़े आदमी हो ही नहीं। इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन ये रेशो उल्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 100 में से 95 लोग मेरे को मानते हैं ना यार, और 5 रोस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये रेशो उल्टी होती तो मेरे लिए चिंता का विषय था, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए रेशो 99:1 है, तो मैं बहुत खुश हूं। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप मतलब आप अपना एग्जांपल भी दे सकते हो इसमें, जैसे किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाए। अरे ज्यादा पैसे नहीं है भाई। नहीं, लेकिन आपका पैसे के पीछे पड़ गया है। क्लास एस क्लास। हाँ सर, ये मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना सर सर्विसिंग भी तो बहुत महंगी होती है। तो उसमें मैं ये क्वेश्चन ये सर आपकी मर्सिडीज में अलॉयज लगे? यार ये हाँ फैंसी अलग से लगवाए वो तो उसमें सर टायर बाहर निकले हुए थोड़े 56। मैं बहुत वो हूँ, क्या मतलब बोरिंग आदमी, जैसे आई थी वैसे की वैसे। हाँ, तो सर ये है कि बेसिकली आदमी के पास जब ज्यादा आ जाए ना, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो गलत साइड भी खिंचा चला जाता है कि उसका लाइफस्टाइल बर्बाद कर दे, गंदी आदतों में हो जाए और जुएबाजी में लग जाए, या फिर एक अच्छी साइड जैसे आपने मेंटेन किया अपने आप को। तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस तरफ रहे तो आपने कैसे इंक्लाइंड रहे और आपका अगर माइंडसेट गया। फोमो हुआ है आपको? जैसे वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे क्या होता है, जैसे आप हो जाते हो वैसे ही आपका सर्कल बनता है, वैसे ही लोगों को आप देखते हो जिस लेवल पे आप पहुंचते हो। तो बहुत सारे लोग भी ना, मतलब हम भी जैसे देखते हैं, हम भी क्रिएटर से मिलते हैं, कोई फलाना दुबई घूमने जा रहा है, वहां पार्टी कर रहा है, वहां की वीडियो आ रही है, कोई ऐसे हम सोच रहे हैं हम क्यों नहीं जा रहे हैं। जो मतलब कई लोग होते हैं जो लगे रहते हैं अपने काम में लगे रहते हैं कभी कभी, लेकिन लगता है यार मैं रह गया यार, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा ये सब। तो आपका भी सर्कल उस तरफ, आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे जो पार्टी करते हैं, बिजनेस पार्टी। नहीं, मेरा अभी सर्कल ही बचा नहीं, मेरा सर्कल है ही। हाँ, मेरा सर्कल सब बलिदान हो गया है। सफलता के कुछ दुष्परिणाम है, और ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि लोग आपसे दूर हो जाते हैं। अच्छा। या आप लोगों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप एक माइंडसेट अगर आपका नहीं मिल पाता तो आप उस कम्युनिटी में रह नहीं पाते ज्यादा। मतलब वो आपको अच्छी नजर से देखते ही नहीं है, उनको लगता है कि यार ये पागल आदमी है, इसको दूर करो। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया कि तू जा। अच्छा। मतलब मेरे जो स्कूल कॉलेज के दोस्त, क्योंकि मुझे उनके चुटकुले पसंद नहीं आते, तो उनके अभी भी वो उस, आप समझ रहे हैं ना, तो मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को लगता है कि नहीं यार, लाइफ एक बार मिला है, इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, सोसाइटी है, देश है, और बहुत सारे लोग हैं। तो अपने लिए तो फिर जानवर भी खा ही लेता ना यार। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कोई आर्ट है या भगवान ने आपको कुछ जगह बिठाया है, तो आपकी एक सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक सोसाइटी के थ्रू, कि देखो पैसा हर किसी को चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। जो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए साला झूठ बोल रहा है। सबको चाहिए होता है, लेकिन पैसे के लिए आदमी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और वो एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें पैसे के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी वो कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर पा रहा हो। तो बहुत बड़ा रोल है अभी करने का। बहुत सारे लोगों की क्या कहते हैं उम्मीदें हैं हमारे से। अभी मैं 150 से ज्यादा बड़ी कंपनी के साथ काम करता हूँ। मोर देन 150 कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। एज अ क्या काम है? उनको ट्रेन करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मतलब हमको ट्रस्ट किया है, ICICI का प्रोग्राम करके आया मैं, HP का करके आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, और आप नाम बताएं ल्यूमिनस, आप नाम बताएं टाटा, बजाज, ये बड़े बड़े जितने भी आपने कंपनीज के नाम सुने हैं। अभी मैं LIC का इवेंट करने जा रहा हूँ 20 तारीख को। भारतीय एक्सा का मैंने मलेशिया में इवेंट किया, बहुत बढ़िया, सुनील भारती मित्तल कंपनी है। तो ये 150 से बड़ी बड़ी कंपनियां मुझ पर ट्रस्ट कर रही हैं, मुझे बुला रही हैं। तो 2 लोग नहीं सुन रहे या 2 लोग रोस्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। सर वैसे सोशल सर्कल है आपका, फ्रेंड्स वगैरह, कोई गो टू पर्सन? तो आप जब वैसे लो होते हो नहीं, मैं होता नहीं यार लो, तो मुझे सर एक जोन तो आता होगा सर कभी तो हो जाता कि होगा थकान के मारे ही, क्योंकि आप 25 दिन घूम रहे हो, 26वें दिन जब आप थक गए या कभी किसी से बात करनी है, तबीयत भी डाउन हो जाती है, तो इंसान वैसे ही थोड़ा डाउन हो जाता है ना यार, कि यार कोई हंसी मजाक वाला। और ये भी तो होता है कि एक बार किसी अपनी दिल की बात रख दूं, कोई एक ऐसा आदमी कोई तो होगा। नहीं यार, कोई नहीं है। सही बताओ सर, हमें अपने सर्कल का पार्ट बना लो। हाँ सर, और क्या। सर कह रहे हो तुम भी, तुम्हारे चुटकुले मेरे को पसंद आएंगे नहीं। तुम लोग मुझे भगा दोगे 4 दिन बाद।
तुम बोलोगे अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। सर वैसे आप नहीं होते कभी इमोशनली लो? होते हैं, हर आदमी होता है। अगर कोई बोले कि मैं नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। हर आदमी इमोशनली डाउन होता है, डिमोटिवेटेड भी होता है, और कुछ चीजें बुरी भी लगती हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई पत्थर हो, कुछ सुन लिया आपने, देख लिया और आपको बुरा नहीं लगा, लगता भी है कभी कभी। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जब देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मतलब जब हेलीकॉप्टर व्यू से देखते हैं ना, तो मालूम चलता है यार इतना दिया जितना तो औकात था ही नहीं हमारा ना। तो अगर कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही तो ये भी उसका पार्ट है। तो अगर 100 अच्छी चीजें वो कर रहा है तो 1-2 चीजें ऐसी भी जिंदगी में आपकी आएंगी जो आपके हिसाब से नहीं होंगी। अब सब कुछ तो आपके हिसाब से नहीं हो सकता ना यार। लेकिन ओवरऑल जो सब कुछ पूरा बंच है, पूरा पैकेज बहुत अच्छा है ना, तो उसमें बहुत संतुष्टि मिलती है कि नहीं ठीक है यार। 2-4 चीजें अगर खराब भी हो रही हैं या मेरे मुताबिक नहीं हो रही, खराब तो नहीं हो रही, मेरे मुताबिक नहीं हो रही, तो उसमें फिर टेंशन नहीं लेता ज्यादा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर है या कि गंदी आदतों से कैसे बचा के रखे आदमी अपने आप को अगर पैसा ज्यादा आ जाए तो? क्योंकि मस्ती मारने का मन करता है, पार्टी करने का मन करता है। देखो यहाँ पर ना दोस्त, आपके परिवार के संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा आप में जो है ना वो बढ़ा देता है। अब ध्यान से सुनना, पैसा आप में जो ऑलरेडी है ना वो बढ़ा देगा। अगर आप दिन में 2 बार मंदिर जा रहे हो या मस्जिद जाके नमाज पढ़ रहे हो तो पैसा आने के बाद कम कर दोगे, ऐसा नहीं है, वो बढ़ जाएगा। और अगर आप 2 पैग लगा रहे हो, पैसा आने के बाद 5 लगाओगे, यानी जो आप ऑलरेडी हो ना, पैसा आने के बाद वो और बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैसा आने के बाद आदमी जो मंदिर जा रहा था वो जाना बंद कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा था वो करना बंद कर रहा है। जिसके पास जो ऑलरेडी है पैसा उसमें प्लस कर देता है। खराब होता है आदमी तो वो और खराब हो जाता है, अच्छा होता है मेरे हिसाब से तो वो और अच्छा हो जाता है। बट ये चांसेस भी है कोई बुरी आदत नहीं है, पैसा आ गया तो वो लत लग गई। बिल्कुल लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, बहुत लोगों को लगती है। फिर डाउनफॉल भी आता है, फिर हर दिन ना होते एक समान, फिर आदमी जैसे ऊपर जाता है, बहुत सारे लोगों को आप ही ने देखा होगा यार, जो फिर रॉकेट की स्पीड से नीचे भी चले जाते हैं। सही बात है। सक्सेस होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। आ तो जाती है बहुत लोगों को। सर आपके साथ नहीं हो ऐसा कभी कोई गंदी आदत लग गई हो? नहीं यार, मेरे को अभी तक तो भगवान ने बचा रहा। तू क्या चाह रहा है भाई मेरे से? तुम दारू पिलवा दे मुझे। सर हमें ये बात बेसिकली हजम नहीं हो रही, इतना हाँ सर। परफेक्ट आदमी कैसे हो सकता अपने आप पे कमियां बताऊं? बताओ ना कमियां, बताओ ना। चलो, मेरी कमी नंबर 1 कि मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं 100% अंधविश्वासी आदमी हूं। अंधविश्वासी का मतलब कि किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करता हूं तो आंख बंद करके कर लेता हूं। अच्छा। हाँ। मतलब मुझे आदमी को परखने की पहचान बहुत कम है। अच्छा सर बल्कि आपको तो ज्यादा हो जानी चाहिए। आप उल्टा, मैं कह रहा हूँ ना, उल्टा हो जाता है। उल्टा कि आप जिसको समझते हैं ना कि ये तो यार अब जिंदगी भर मेरा साथी है, ये तो अब मतलब जान दे देगा टाइप, तो वहां गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो सबसे बड़ा कमी ये है कि कभी भी आपको विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन हो जाता है, गलती हो जाती है। कोई किस्सा है इससे? मेरे यार बहुत सारे किस्से हैं यार। सुनाओ। नहीं, छोड़ दो, कुछ बातें पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। सर ये राज मेरे साथ ही जाएगा। नहीं, मैं तो ऑडियंस के लिए कह रहा था कि सीखने को थोड़ा अरे ऑडियंस को ऑलरेडी बहुत सिखा रहे हैं। इतना सारा। सर चलो दूसरी कमी पे आते हैं। दूसरी कमियां यार, कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं जिसमें कमियां ना हो। कमियां, अभी तो मुझे सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है कि मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। तो सबसे बड़ी मेरे में कमी है जो मैं बिल्कुल आपके चैनल पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे ठीक करनी है, वो मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता। अभी 30 अप्रैल को मेरा एनिवर्सरी था, इस 30 अप्रैल को 7-6 दिन पहले, और आई वॉज इन गुवाहाटी फॉर अ सेशन। तो मैं प्रोग्राम कर रहा था गुवाहाटी में, 2000 लोगों का प्रोग्राम था। तो कितनी गलत बात है यार कि एक दिन ऐसा होता है जो आप अपने बेटर हाफ के साथ बिताना चाहिए भी सही, लेकिन मैं नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स। तो बहुत बड़ी कमी है ये। सर आप घर से दूर तो थे, लेकिन आपको याद था, विश किया था आपने? डेट याद थी, घर से दूर तो आप थे। याद दिलाई गई। नहीं, वो तो जब इवेंट बुक हो गया ना, जब मेरी टीम ने बुक कर दिया इवेंट, तो हमने बोला अब क्या आगे का शेड्यूल? बोला 30 तारीख को आपको जाना है गुवाहाटी। मैंने कहा कौन सी 30 को? बोले 30 अप्रैल को। अरे मैंने कहा सच में? वो कह रहे जी पैसे आ गए हमारे पास। तो अच्छा, पैसे वापस करने का मन भी नहीं करता। फिर मैंने बीवी को बोला आधा कर लेते हैं। देख तू मना मत कर पगली, बहुत पैसे मिल रहे हैं, तू आधे तू ले ले। तो कह रही बहुत पूरे लोगे फिर जाओ।
पूरे दे दो मुझे। मैंने कहा ठीक है। अरे तो इस कंडीशन पे उसने फिर मुझे बोला कि अब तू, उसने बोला अगर इतने पैसे तुम मुझे हर एनिवर्सरी पे दो तो जरूरत ही नहीं है रहने की घर। हाँ, हर बार जाया करो। ये भी सही है सर। तो ये कमी है कि वो टाइम नहीं दे पाता घर में जिसकी जरूरत है। इसको ठीक करना है मेरे को, बहुत बड़ी कमी है। सर जितने आपको लोग फॉलो करते हैं और जितने आपकी टीम में लोग हैं, तो कभी पॉलिटिकली भी आपके पास प्रेशर आया कि यार मेरा थोड़ा नाम ले लो, थोड़ा प्रचार कर दो, इनडायरेक्टली या मेरे कैंपेन? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी आया ही नहीं? कभी नहीं आया। मैं इस लायक हुई नहीं कि कोई मुझे बोले। अरे नहीं सर, आपको तो टिकट देने लायक हो आप तो, कि आपका भाषण सुनते ही लोग वोट कर दें। नहीं, मुझे कोई कभी ऐसा कुछ वैसे आपका इरादा है पॉलिटिक्स में आगे? नहीं, कोई इरादा नहीं है। सर आप इतने शर्माते बोल रहे हो। दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। पक्की बात है सर। सर ऐसा लग रहा है अंदर से आवाज आ रही है कि है। अरे भैया, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। अपना भारतीय नागरिक की तरह वोट देंगे प्रॉपर, और देश को अपने नॉलेज से, विजडम से जो दे सकेंगे वो देने का कोशिश करेंगे। ये भी तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस है, बहुत बड़ी सोशल सर्विस। हमारे पास न जाने कितनी मेल आती है हमारे ऑफिस के अंदर, कितने अच्छी लोग बातें लिखते हैं यार कि हम उस स्थिति पे थे जहाँ हम सुसाइड करना चाहते थे, ये 2 वीडियोस ने हमारा लाइफ चेंज कर दिया। तो 1000 बार रोस्ट होने को तैयार हूं मैं कि अगर एक ऐसी मेल मुझे मिल जाती है। यू नो, आई वॉज ट्रेवलिंग टू दिल्ली, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे पास ड्राइवर नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। मेरे को एक लेडी का फ़ोन आया और शी वॉज क्राइंग कि मैं आखिरी फ़ोन आपको कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं सुसाइड कर लूँगी। और मुझे अच्छे से याद है, कोविड से पहले की बात है ये। तो मैंने उसको बोला, मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड से ऐसा कुछ चल रहा है झगड़ा और मैं तंग आ चुकी हूँ टाइप, आपको बहुत मानती हूँ, तो मैं सोचा आखिरी फ़ोन आपको करूँगी और मैं सुसाइड कमिट कर जाऊँगी। और मैं अब ये सोच के डरूं कि आखिरी फ़ोन मुझे हो रहा है। फोन पे मेरा नंबर जाएगा। मैंने कौन उलझेगा इन चीज़ों से। हाँ। तो मैंने गाड़ी साइड पे रोकी और मैं उससे बात करना शुरू किया। फरीदाबाद से जब आप दिल्ली जाते हैं, जहाँ मैं जा रहा था, तो एक शूटिंग रेंज का एक एरिया आता है। अगर कभी आप गए हो तो देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पर सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरे को ये लगा कि अगर मैं उस एरिया में चला गया तो ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये मिलेगा नहीं, फिर ये पता नहीं कुछ हो जाए। तो मैं गया ही नहीं आगे। मैंने गाड़ी साइड पे लगा ली कि जब तक मैं बात नहीं करता आई विल नॉट ट्रेवल। कम से कम आधा घंटा मैं उससे बात करता रहा दोस्त, और जहाँ मेरे को जाना था वहाँ मैं लेट हो गया था और वहाँ से मुझे गालियाँ पड़ रही हैं एक्चुअली कि आए नहीं टाइम देकर। मैं कैसे चला जाऊँ फ़ोन छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से गया आगे ये पक्का सिग्नल ब्रेक होगा और फिर कुछ गलत। हाँ, तो 30-35 मिनट मैंने उससे बात करी। बात करते करते मैं उसको घर तक ले गया, उसके हस्बैंड तक ले गया, हस्बैंड से बात कराई। हस्बैंड इतना थैंकफुल हुआ कि यार आपने आज इतना अच्छा काम किया है। मैंने कहा बस मेरा नंबर डिलीट कर देना आज के बाद। भैया फोन नहीं अब मुझे जाने दो, मेरे को बहुत काम है। तो दूसरी बात, फिर ये इतने छोटे छोटे ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं यार जो मेरे साथ हुए हैं पिछले कुछ समय के अंदर, तो इतना मन को सुकून देते हैं ना यार कि वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब मुझे ही पता है कि कितनी खुशी मिलती है। मैं अभी मिला एक आदमी से, उसने बोला कोविड में बर्बाद हो गया था सर मैं, और अभी करीब करीब कुछ वीडियोस आपके सुने मैंने, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया कह रहे मैंने 3 साल के अंदर। तो उसको सुन के तो मुझे खुद गुस्सा आने लग गया कि मैं अपने आप मेरे वीडियो सुन के 70 करोड़ मैं ही नहीं बना पाया आज तक। कमीशन नहीं मांगा आपने, देख लेकिन लेते। अच्छा लगता है सर हाँ। कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है। और मैं एक व्यक्ति से मिला, उसने मुझे कहा कि सर मैं आपकी लाइफ में मतलब मेरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो मैंने बहुत सारे प्रेजेस सुने हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वो प्रेज ने मेरे को मतलब अंदर तक इमोशनल भी किया। वो मुझे कहता है सर मुझे डायलिसिस होता है, उसका किडनी का इशू है, डायलिसिस होता है। तो 4 घंटे का डायलिसिस का प्रोसेस हफ्ते में 2 बार होता है। पेनफुल प्रोसेस है, सुई हुई नीडल वगैरह डालते हैं आपके हाथ में। तो कह रहा है जब डायलिसिस पे मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप कान में आपकी वीडियो लगा लेता हूँ। 4 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। वंडरफुल। तो यार ये मतलब मुझे तो लगता है मेरे लिए इससे बड़ी कोई भारत रत्न क्या दे देगा यार, यही भारत रत्न। सही बात। इससे बढ़िया क्या चीज़ है। सही बात है सर। सर जब बंदा जब 17-18 साल का होता है उसके माइंड में कुछ प्लान्स होते हैं, आपके माइंड में हमेशा था कि मुझे करना यही है, या पहले कुछ और आप बनना चाह रहे थे कुछ और? कुछ ना बना, कोई प्लान नहीं होता। सब आपको डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले जाती है आपको पता ही नहीं होता। ये कहने मतलब कोई होगा, कोई 100 में से एक बार जो चाहता होगा वो हो जाए। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप करते हो पूरा बिलीव की डेस्टिनी होती है। 100% होती है। आप कुछ भी, बहुत सारी चीजें जिंदगी में बाय चांस होती हैं, बाय चॉइस होती नहीं है। सर ऐसा भी कहते हैं ना सर, आप बताओ ऐसा होता है या नहीं कि हर इंडस्ट्री में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए
बटरिंग करनी पड़ती है, चाटनी पड़ती है, जिसे कहते हैं ना, आगे बढ़ना है तुम्हें ऊपर वाले लोगों की चाटनी पड़ेगी, तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि भगवान के आगे अगर आप सर झुकाएं तो फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। सर आप बहुत मानते हो? हाँ, बहुत मानता हूँ। आप पढ़ते हो कुछ? बहुत पढ़ते हैं। भगवत गीता पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ। कोई एक्सपीरियंस हुआ है सर आपके पास साथ ऐसा कोई स्पिरिचुअल? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 2 कौड़ी का आदमी नहीं हूँ यार। इससे बड़ा एक्सपीरियंस और क्या होगा? खुदा मेहरबान, गधा पहलवान, साला इससे बढ़िया कोई एक्सपीरियंस है? सर ये तो आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप ये सब बोल पा रहे हो, आप ऐसे, ये तो गलत बात हुई ना जो आप बोल रहे हो। अरे बहुत अच्छे स्पीकर तो आज लग रहे हैं ना तुझे। 20 साल पहले थोड़ी ना थे बहुत अच्छे स्पीकर, नजरों में नहीं आए थे। लेकिन यहाँ तक आ गए तो किसी ना किसी ने कुछ कृपा किया होगा ना, तो आ गए ना यार। हमारे से टैलेंटेड लोग सड़कों में धक्के खा रहे हैं। सही बात है सर। हमारे से टैलेंटेड लोग हैं सड़कों पे धक्के खाने वाले। हमको ही क्यों दिया सब कुछ? दिया है ना किसी ने। सर वैसे आप कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो? ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन होंगी 20-22 के आसपास। अच्छा, कोई आपकी फेवरेट जगह? सिंगापुर। सिंगापुर क्या अच्छा लगता है आपको वहाँ के बारे बहुत में? सारी चीजें यार, मतलब बच्चों के साथ जाने वाली जगह भी है और दोस्तों के साथ जाने वाली जगह भी है, और नीट एंड क्लीन है, सबसे अच्छी बात है। क्लीनेस्ट कंट्री है, छोटा कंट्री है ऑल दो, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। आप जाएं कभी, बहुत मजा आएगा आपको। और सर स्टार्टिंग में आपने बताया था बुक्स बहुत पढ़ते हो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कुछ बुक्स आप रेकमेंड करना चाहोगे हमारी किस audience? तरह की बुक? सर इन जनरल कि ये तो पढ़नी ही जस्ट टू ग्रो इन लाइफ। हाँ, सेल्फ हेल्प टाइप्स। अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप सबको एक छोटी सी बुक रिकमेंड करता हूँ। छोटी सी नहीं है, सॉरी, आप पढ़िए तुलसीदास जी की रामायण। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ। जीवन में एक बार आपको रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण एक बार पढ़ लो। दिन में आध घंटा निकाल के, 15 मिनट निकाल के, टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे 3 बार खाना खाते हैं ना, फिक्स है, तो 15 मिनट 20 मिनट का एक बार जरूर पढ़ लेना बस। तो मुझे लगता है कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ और सबको मोटिवेट करने के लिए कि पढ़ें, क्योंकि रामायण हमने देखी हुई है, मूवी देखी हुई है, उसके बारे में बहुत सुना हुआ है। हाँ, टीवी पे तो देखी है। मैंने कहा ना, सरफेस नॉलेज होना और समुद्र के अंदर जाके मोती निकालने में जमीन और आसमान का फर्क है। तो सबको पता है, एक ये थे, ये फिर शादी हो गई, फिर वो ये हो गया, फिर ऐसा, इतना ही पता है ना। अब उसके अंदर क्या क्या है वो तो जब समुद्र के आप बिल्कुल नीचे गोता मारेंगे तो आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। हाँ तो भाई इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी बातें ना चलती रहेंगी। वो फ्रेंडली वाइब ना आई गई थी ऑलमोस्ट पूरी, और फुल मजा आ गया था। हल्का हल्का रिलैक्स हो गए थे। नहीं, मेरे को भी मजा आ रहा है यार। पता है क्या है, आपके साथ बात करके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, यंग हो गया हूँ। नहीं तो कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं ना, तो वो सब थोड़े से हाँ जी, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बात करो, थोड़ा सा ये ब्रैकेट से बाहर मत जाओ। हाँ। लेकिन यहाँ तो लग रहा है अंदर मत रहो। मैंने नोटिस करा सर के मुंह से ना 2-3 बार साले भी निकल गए। मैंने कहा यार ये सर ने बाहर कहीं बोला है, नहीं बोला? नहीं, बहुत बोला है, अच्छा बोला है। मेरा पेटेंटेड डाला हो गया। सर वैसे स्टेज के किस्से तो हो जाते होंगे, बहुत किस्से हैं, कुछ बहुत। सुनाओ ना सर, कोई एक किस्सा हो जाए। सर एक हो जाए मजेदार वाला, बढ़िया वाला एक किस्सा। कोई ऐसा आपका फॉलोअर मिल गया हो, किसी ने पैर ही पकड़ लिए हो एंट्री पे कि अरे सर मैं नहीं छोड़ूंगा हाँ, जब। कोई फैन एक्सपीरियंस हो कि भाई ये तो इसने हद ही पार कर दी। हंसी मजाक का, नेगेटिव वे में नहीं। मेरे ऑफिस के आगे बाहर आ गया था एक लड़का, एक बार कम से कम 3-4 दिन बैठा रहा, और बाहर ही बैठा रहा। तो मिल लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मिल लिए। मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाएगा? बस मैं यहीं बैठूंगा। मैंने कहा पुलिस को, मेरे सामने कमिश्नर का ऑफिस है, मैंने कहा मैं रिपोर्ट कर दूंगा। कह रहा आप कर दो, मैं जाऊंगा ही नहीं। कह रहे मुझे अपने साथ रख लो आप। मैंने कहा अपने साथ कहाँ रख लो मैं भाई? वो पता नहीं कहाँ से ट्रेन पकड़ के आ गया था मेरे ऑफिस। अच्छा, तो फिर आपने रखा उसको? हाथ जोड़े भाई, मैंने कहा चला जाए यार। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको मैंने मना के वापस भेज दिया। चलो बस मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है एंड करने से पहले, इसका आंसर भी छोटा ही होगा आई एम श्योर। तो अब बस ये बता दो सर कि आप इतने गुड लुकिंग हो, नोइंग यू आर मैरिड, आप लड़कियां आपको अप्रोच तो करती होंगी, फिर भी तो वो आपकी गर्ल अटेंशन को कैसे डील करते हैं आप? अब्बा जब्बा डब्बा। फिल्म आई थी ना। सर वैसे आपकी लव मैरिज या अरेंज है? 100% लव मैरिज है। आपको मेरे को देख के लगता है मैं अरेंज कर सकता हूँ? सर मुझे तो अरेंज वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे आप बता नहीं रहे यार, हैं। सर स्मार्ट इतने हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है अब बच्चा। नहीं है ना, तब तो ठीक था ना यार मामला। तब आप पूरे वो थे, पूरे जोश में थे। चलो यार खत्म करते हैं पॉडकास्ट को फाइनली। सर पार्ट 2 कर सकते हैं आपके साथ बड़ा कभी आप टाइम निकाल के आ जाओ सर, आज तो जल्दी में हो आप थोड़ा। नहीं, जल्दी में भी हूँ, सो मुझे निकलना भी है। फिर मेरा 2-3 दिन से ना बहुत ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा था, नींद बहुत आ रहा है अभी।
जाते ही पड़ जाऊंगा, फिर सुबह निकलना मुझे 5 बजे, है ना। कभी आराम से बैठेंगे ना। और चलो जी, ठीक है जी, इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने हिसाब से। मजा आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट कर दो सोनू सर के लिए स्पेशली। और बाकी हमारा भी कोर्स आया है। हमने सर पॉडकास्टिंग का कोर्स लॉन्च करा है अच्छा, ऑडियंस के लिए। हमें भी लगा कि अगर कोई टेक्निकलिटी सीखना चाहे, कैमरा कौन सा और क्या सही रहेगा, तो उसके लिए। तो भैया जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर पॉडकास्ट का कोर्स सीखना है तो इन लोगों से सीख लो, बहुत बढ़िया बता रहे हैं यार ये। और इनका घर बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कम से कम 25-30 कैमरे लगा रखे हैं आप। ये भी बहुत शानदार है, इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। नहीं, हमने उसे बताई है, हम कुछ नहीं छुपाते। मुझे आज पता चला कि काम का ये नहीं है, काम का ये है। मैं तो ऐसे ही था, ये तो हाथी के दांत हैं। तो ऐसे ही आपको ये कुछ छुपी छुपी चीजें बताएंगे कोर्स में। जुगाड़ सारे क्या है कि पैसा भी नहीं लगेगा और काम भी बढ़िया हो जाएगा। तो इनका कोर्स जरूर ज्वाइन करो हैं? सर और कोई अलग से कोई बात ऑडियंस के लिए हमारी, आपको जाते जाते कुछ बोलना हो? खुश रहो यार, बस मौज लो है। खुश रहो, खुश रहो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। और बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना बहुत जरूरी है यार, यू नो, कि बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। और खास तौर पर जो लोग इन्फ्लुएंसर है ना, मैं उनके लिए जरूर बोलता हूँ यार, कि अगर आपके 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, या जो भी आपका सब्सक्राइबर बेस है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा वो पायलट जाता है ना कॉकपिट के अंदर, तो उसके ऊपर 300 लोगों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक गलत उसका एक्शन बहुत सालों का लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो इन्फ्लुएंसर है ना यार, आप लोगों पे या बहुत सारे लोगों पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया को सिर्फ हंसी ठट्टे के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर रेवेन्यू आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पैसा जरूरी है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी बातें बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बातें मानते हैं। किसी एक व्यक्ति की लाइफ भी अगर डिस्टर्ब होती है तो ये थोड़ा सा मतलब परहेज करें, बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ते रहिए। आप पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आप बड़ा काम करें, अच्छा काम करें, लोग आपको सुनते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाइए और हिंदुस्तान में कुछ बेटर करिए। आप ऑलरेडी कर रहे हैं यार, जमाना ही इन्फ्लुएंसर का, हमको कौन पूछता था नहीं था। तो आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। जितने भी इन्फ्लुएंसर भाई मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहो और बहुत खूब बढ़िया काम करो। थैंक यू सो मच सर। तो चलो जी, मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना जरूर। बाय बाय। Redmi A2 सीरीज सिर्फ ₹5,999 से शुरू, बिक्री चालू है। Me.com, Amazon.in और मी रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध है।